शायद हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह से बचे हुए हैं। कोई रिश्तों के मलबे से, कोई अधूरी ख्वाहिशों से, कोई अपनी ही सोच की दीवार के पीछे। हम मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं और भीतर कुछ धीरे धीरे थकता जाता है, कभी कभी बिना आवाज़ किए। और फिर एक वक्त आता है जब हर चीज़ से मन हटने लगता है। वो पसंदीदा गाने, वो दोस्त, वो जगहें, सब कुछ बेईमानी लगने लगता है। कई बार हीलिंग का पहला संकेत यही होता है जब हम महसूस करते हैं कि हम खो चुके हैं। लेकिन खो जाना भी एक शुरुआत है, क्योंकि जब हम खुद को खो देते हैं तब हमें पहली बार खुद को ढूंढने का मौका मिलता है। और खुद को ढूंढना ये कोई यात्रा नहीं है जहां मंजिल मिल जाती है। ये एक अपनापन है जो धीरे धीरे वापस आता है। जब हम खुद से सवाल करना छोड़ते हैं और खुद को महसूस करना शुरू करते हैं। जब हम अपने अंदर के उस छोटे बच्चे को गले लगाते हैं जो बस चाहता था कि कोई कहे तू जैसा है ठीक है। कितना मुश्किल होता है ना खुद को ठीक मानना। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हम बात कर रहे हैं मन की थकान के बारे में। हम हमेशा बेहतर बनने की होड़ में रहते हैं। बेहतर बेटा, बेहतर बेटी, बेहतर पार्टनर, बेहतर इंसान। लेकिन क्या कभी खुद से पूछा है कि अब जो मैं हूं क्या उसमें भी कुछ कमाल है? हमारे समाज ने हमेशा कहा मजबूत बनो, हार मत मानो, गिरो तो उठो। पर किसी ने ये नहीं सिखाया है कि जब बिल्कुल उठने का मन ना करे तो बस बैठे रहना भी ठीक है। कभी कभी रुक जाना भी आगे बढ़ने का एक तरीका होता है। जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक सांस की तरह बहती चीज है। कभी धीमी, कभी भारी, कभी गहरी, कभी उलझी हुई। और हर सांस में कुछ ना कुछ नया लेकर आती है। क्या तुमने गौर किया है कि जब तुम बहुत थक जाते हो तब तुम्हारा शरीर अपने आप कहता है बहुत हुआ यार, थोड़ा रुक जा। लेकिन हम उसकी भी नहीं सुनते। हम सोचते हैं और थोड़ा, बस और थोड़ा, शायद इससे सब ठीक हो जाए। लेकिन कभी कभी सब ठीक करने के चक्कर में हम खुद को ही तोड़ लेते हैं। और इस टूटे हुए वजूद में हमें अपने ही टुकड़ों को समेटने की आदत सी हो जाती है। पर अब वक्त है उन टुकड़ों को जोड़ने का नहीं, उन्हें प्यार से देखने का। क्योंकि हर टूटे हिस्से ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। जो चीज़ तुम्हें दर्द देती है वो तुम्हें संवेदना भी देती है। जो तुम्हें गिराती है वो तुम्हें सिखाती है कि ज़मीन से कैसे उठा जाता है। तुम्हारे आंसू सिर्फ कमज़ोरी नहीं, वो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई है। और तुम जितने सच्चे हो उतने ही खूबसूरत हो। हाँ, शायद तुम अपने सबसे खोए हुए रूप में हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है यही रूप सबसे सच्चा होता है, जहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई अभिनय नहीं, कोई बनावट नहीं, बस तुम और तुम्हारा सच। और सच की अपनी एक गर्माहट होती है। वो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरती है और कहती है मैं हूँ, मैं यही हूँ और मैं अब भी चल रहा हूँ। कभी कभी हमें खुद को माफ़ करने की ज़रूरत होती है। माफ़ उस वक्त को जब हम कमज़ोर पड़ गए थे। माफ़ उन फैसलों को जो शायद सही नहीं थे। माफ़ उन रिश्तों को जो हमें तोड़ते गए लेकिन हम फिर भी उनसे चिपके रहे। माफ़ इस बात को कि हमने हमेशा खुद को सबसे आखिर में रखा। क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम इंसान हो। तुम्हें टूटने का हक है, तुम्हें थकने का हक है, तुम्हें दोबारा शुरू करने का हक है। और जब तुम दोबारा शुरू करते हो तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें सब कुछ बदलना पड़े। कभी कभी बस अपना नज़रिया बदलना ही सबसे बड़ी क्रांति होती है। कभी कभी मैं ठीक नहीं हूँ कहना मैं ठीक होने की शुरुआत कर रहा हूँ जैसा होता है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक हिस्सा है जो तुम्हें कुछ सिखा रहा है। तुम दर्द नहीं हो, तुम उम्मीद हो। हर दिन एक नया पन्ना है और तुम उस पन्ने पर जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। कोई मजबूरी नहीं, कोई दबाव नहीं। बस आज सिर्फ एक छोटा सा वादा खुद से कि मैं धीरे धीरे उस जगह लौटूंगा जहां मैं खुद को महसूस कर सकूं, जहां मैं खुद को सुन सकूं, जहां मैं खुद से प्यार कर सकूं। और वो जगह कोई दूर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही है। आज तुम्हें बस उस ओर एक कदम बढ़ाना है। क्योंकि हर बार जब तुम कहते हो मैं हार रहा हूं तो कहीं ना कहीं एक हिस्सा कहता है नहीं, मैं बस थक गया हूं और ये ठीक है। थक कर बैठने में कोई शर्म नहीं। ये वही जगह है जहां से तुम फिर से उठ सकते हो, लेकिन इस बार बिना ज़बरदस्ती के, बिना खुद से लड़े, बिना किसी को साबित किए। बस इस भावना के साथ कि तुम काफ़ी हो, जैसे हो वैसे ही। आज की इस यात्रा का अंत कोई उत्तर नहीं है। ये सिर्फ एक एहसास है कि ज़िंदगी अब भी बह रही है, तुम अब भी सांस ले रहे हो और कहीं ना कहीं एक उम्मीद अब भी जिंदा है। और यही
सबसे बड़ी बात है। तो ये था आज का वॉइस नोट इन ड्राफ्ट, जहां हमने बात करी मन के बोझ, मन की थकान के बारे में। आशा है आपको इस वॉइस नोट में कुछ तो अपनापन ज़रूर लगा होगा, और अगर हाँ तो इसे अपने अपनों तक ज़रूर साझा करना। सुनते रहो वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। मेरा नाम है पंकज जीना।